हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आपके लिए। हम सबसे पहले ये देखेंगे रोमांटिक टैरोट से। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। इसमें कोड कार्ड्स बहुत हैं, इसलिए मैं इस डेक को कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये होता है कि हमें भी समझ में आने चाहिए कार्ड्स, लेकिन इसके अंदर कोड्स कार्ड्स हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल साइंस स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये जनरल रीडिंग होती है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं और जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। सेकंड, ये मेरी सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं। ये अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट ना हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या इस वक्त सोच रहे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है आपके लिए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको कोई ऑफ़र देने का सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। उनके माइंड में चल रहा है उनको कुछ ना कुछ आपको देना है। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ उन्होंने लेकर रखा हुआ हो आपके लिए, कोई गिफ्ट, कोई छोटी सी चीज़, क्योंकि कुछ है उनके पास जो उनको आपको देना है। उनके माइंड में ये चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपको ये ऑफ़र प्रोवाइड करने से पहले। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, सोड। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आया हमारे पास 10 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, 10-10 की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, उनको पता है ये रिलेशनशिप अगर मैंने कोई फर्स्ट मूव नहीं लिया तो ये अब एंड हो जाएगा। उसमें कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो अब एंड हुआ है। इट मीन्स ये ऐसा रिलेशनशिप है आपका जो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो है ना साइकिल्स चलती रहती हैं। एक साइकिल ख़त्म होती है, मून साइकिल्स होती होंगी जो आप लोग के रिलेशनशिप में। एक साइकिल चलती रहती है, एक टॉक्सिक साइकिल चलती रही है पास्ट में। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप लोगों ने फेस की है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट में आप लोगों ने टॉक्सिसिटी फील की है इस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप जो है ना कभी भी एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ आपको क्लोजर नहीं मिला है कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए एक दूसरे के साथ। आपके पार्टनर वेट ही करते रहे हैं, वो कभी आपका वेट करते रहें, कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का वेट करते रहें, कभी वो किसी ना किसी फैमिली चीज़ों का वेट करते रहें। फिर बहुत स्लो पर्सन है आपके पार्टनर। कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं, सेक्रेटेरियस हो सकते हैं, और लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर कुछ ना कुछ वेट करते रहे। आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ ना कुछ एक एंडिंग हो रही है और एक बिगनिंग हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके माइंड में रिग्रेट भी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने जो है ना 10 ऑफ फ्रेंड्स, कोई ना कोई उनके ऊपर बर्डन है, वो बर्डन सम है। अब उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। 10 ऑफ फ्रेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, वो आपको देना चाहते हैं फुलफिलमेंट अपनी फैमिली से। आपको वो अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बर्डन है।
ये फैमिली बर्डन, ये कोई ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल बर्डन है, अपनी फैमिली की फाइनेंशियली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, वो हर चीज़ वो देखते हैं अपने घर की। वो बड़े हो सकते हैं या कोई एक इकलौते ऐसे पर्सन हो सकते हैं उनके घर के जो फाइनेंशियली वही सपोर्ट करता है। उन्होंने जितना भी आपको वेट कराया वो इसी वजह से कराया। 3 ऑफ कप्स, हाँ कुछ ना कुछ हर्डल है, कुछ ना कुछ थर्ड इशू है आप दोनों के बीच। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपके साथ। देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ फ्रेंड्स। पेज ऑफ फ्रेंड्स, उनकी नज़रें आप पर हैं, वो आपके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, ये रोमांटिक रिलेशनशिप इसको बिगिन करना चाहते हैं। वो आपको अपना सोलमेट की तरह देखते हैं। ये किंग ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है आप काउंटर पार्ट हैं उनके। अगर कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था या कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व थी, लेकिन उसमें उनको ऐसा लगा है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ की एक ऐसे पर्सन है जो उनको स्टेबल कर सकते हैं, जो उनको स्टेबल करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी एक बड़े उस पे हो, बड़ा उनका कोई जहाँ भी जॉब करते हो उनके लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। किसी बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, कोई उनकी पोस्ट अच्छी हो सकती है, जहाँ भी हैं उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वो जब आपको देखते हैं वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। इट मीन्स आप कोई ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के, बहुत एक ऐसे पर्सन जो बहुत जल्दी किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। उनके ऊपर अपने जो है ना इमोशनल एक जो उनके ऊपर बर्डन है ना, अपनी इमोशनल जो उनके ऊपर जो चीज़ें हैं उन्होंने जो आपको रिवील नहीं करी हैं या कुछ करी हैं या तो कुछ सही से नहीं करी हैं, जो आपको क्लियरली उन्होंने बताया नहीं, उस चीज़ का भी बर्डन है जो वो अब बेयर नहीं कर पा रहे, जब वो वाला बर्डन वो उठा नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप का। 7 ऑफ पेंटिकल, वो यूनियन का वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये उनके माइंड में यूनियन चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, वो हर हाल में यूनियन करना चाहते हैं आपसे। उनके जो माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके जो मेन जो उनका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है इस रिलेशनशिप को रिकन्साइलेशन करना। ठीक है, वो हल्के हल्के करके आपकी तरफ आ तो रहे हैं रिन्यू करने के लिए, लेकिन बात यह है कि आप भी वेट कर रहे हैं, आप भी वही 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इधर, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी कहीं ना कहीं से आप पे नज़र है, अगर आपको पता है कि नहीं है, उनकी नज़र है आप पे। 7 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस रहे आपके पार्टनर के पास पास्ट में। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो स्लो मूव कर रहे हैं लेकिन वो आ रहे हैं। उनको ये रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी से, उनके जो माइंड में चल रहा है, उनकी प्रायोरिटी अब बनता चला जा रहा है, जो पास में नहीं रहा है। अगर वो फाइनेंशियल किसी चीज़ का वेट करे तो यूनिवर्स की तरफ से वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। उनके ऊपर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा करा है कि जो आपको वो इमोशंस बता नहीं रहे, जो आपको वो क्लैरिफिकेशन दे नहीं रहे, जो सब कुछ होल्ड करे बैठे हैं, वो एक बर्डन की तरह उनकी लाइफ में बन चुका है। पहले उनको ऐसा लगता था ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके मुझे आगे मूव करना चाहिए, लेकिन अब वो सब कुछ जो उनके खुद के इमोशंस थे जो बता नहीं पा रहे थे, वो किसी भी तरीके से, देख रही है ये किंग अपने एक वाटर बॉटल लेकर इस कप में अपना पानी निकाल रहा है। इनको एक बस्ट होने वाला है इनके अंदर, एक इमोशनल जो इन्होंने चीज़ों को आपसे बिल्कुल एक हिडन करके रखा हुआ है, ये उसको नहीं अब संभाल पा रहे, अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं संभाल पा रहे, अपने दिल को नहीं संभाल पा रहे, अपने जो अंदर इनके चल रहा है वो संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते चले जा रहे हैं अब इनका बिना सोचे समझे आप, लेकिन ये सब कुछ सोच रहे हैं,
वो प्रैक्टिकली प्लान करें इसको, ताकि वो प्रैक्टिकली इसको कर के दिखाएं। अगर उनको कोई आपको प्रपोज़ल देना है या कोई कुछ भी कन्फेस करना है तो कन्फेस करें, या कोई भी उनको कोई भी उनको चीज़ एक्सेप्ट करनी है आपके सामने जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उनको करनी चाहिए। किंग ऑफ फैंड्स, आपकी तरफ जो पहले पास में बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन अब वो तेज़ी से आना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ उनको क्लैरिटी मिली, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन अपनी लाइफ की प्रायोरिटी उन्होंने अब बनाया है आपको। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जब बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, आपने इतने टाइम से जो मूव करने का, यहाँ से मूव ऑन करने का नहीं सोचा, लेकिन अब सोचने लगे हैं, तब उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि मुझे क्या चाहिए मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने इमोशंस आपको बताएं। एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, उनका दिल टूटा हुआ है। टू ऑफ सोर्ड, वो कंफ्यूज भी हैं और हार्ट ब्रोकन भी हैं, वो कैसे आए आपकी तरफ। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको आपको रोकना है, चाहे अब उनको वो स्टेप लेने पड़े जो वो लेना नहीं चाह रहे थे, चाहे उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको अभी। किंग ऑफ वेंट्स, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनका एक पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके लिए, एक इमोशनल फ्लो बहुत एक हैवीली हो रहा है। ये देखें कब में से कितना सारा वाटरफॉल हो रहा है, उनको अब समझ नहीं आ रहा ये इमोशंस अगर आप चले गए तो वो किसके सामने रखेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है, अब उनको लग रहा है कि अब आप कंफ्यूज हो गए हैं। पास्ट में वो कंफ्यूज रहे उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन अब आपकी लाइफ में आप कंफ्यूज हो गए। एट ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, हर हाल में वर्क करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाह रहे। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के माइंड में बस यही है कि मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, और जिस दिन मैंने एक तरीके से जिस वक्त डिसीजन मेकिंग कर ली, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, 10 ऑफ कप्स की तरह हो जाएगी। 10 ऑफ वेंट्स, जो इनके ऊपर बर्डन बना हुआ है, इनकी इमोशनल सोच, इनका इमोशनल फ्लो जो हो रहा है, अब जो इनके माइंड में, इनका दिल दिमाग सब एक जगह आ गया है, बैलेंस हो गया है। पहले आप दोनों सेम पेज पे कभी नहीं रहे हैं, तो इनका माइंड भी सेम पेज पे नहीं रहा है, कभी वो कंफ्यूज रहे हैं। उनको लाइफ आपके साथ गुजारनी है, हाँ या ना, इस चीज़ में कंफ्यूज रहे हैं। वो आपको अगर गुजारनी है तो वो आपको कैसे बैलेंस करेंगे और अपने कैरियर को कैसे बैलेंस करेंगे। तो इस वजह से आप दोनों कभी प्रॉपर रिलेशनशिप में आए ही नहीं है। ये साइकिल कभी इन एंड आउट ही चलती रही है, कभी भी ये सर्कल उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं है। वो रिलेशनशिप में भी नहीं आ सके इसी अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको ऐसा लगता है वो उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जो उनको जिम्मेदारियाँ एक यूनिवर्स की तरफ से एक देखिए, शादी तो कभी करनी है, रिलेशनशिप अगर किसी की लव मैरिज लिखी होती तो पहले रिलेशनशिप में आना पड़ता है, तो वो उन सब चीज़ों से भागते फिरे हैं। अगर किसी को शादी करनी है, वो अरेंज होनी, तो वो दूसरी बात है। और अगर ये कोई लव मैरिज होनी है तो उनको थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। ये उनको बात बहुत देर में समझ आई है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच एज डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, कोई ना कोई डिफरेंस है आप दोनों के बीच, जो उन्होंने डिफरेंस को भी बहुत ज़्यादा सोचा है, अपनी फैमिली को देखते रहे हैं, अपने माइंड, उनको पता चल गया, अब क्लियर हो गया कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो क्लियर है आपको लेकर, लेकिन उनको स्टेप लेना भी ज़रूरी है, और जिसके लिए वो ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं। उनको वर्क करना है, कैसे करना है आई डोंट नो। वो आपको चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से वर्क करें, उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने इमोशंस बताना नहीं आते। कोई पास्ट ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में जो चल रहा है इस वक्त, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसके ऊपर काम करेंगे या नहीं, वो एक्शन लेंगे या नहीं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 4 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ देखें काउंटर पार्ट निकले फिर किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेकिन उनको बस ये पता है कि जो कुछ भी है आप हैं उनके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल होल्ड करके बैठे हैं, अभी भी होल्ड करे बैठे हैं वो अपनी आपके लिए डिज़ायर्स, फीलिंग्स और पॉजिटिवनेस, हर चीज़ होल्ड करे बैठे हैं। आपकी तरफ आने वाले हैं आपके पार्टनर, तेज़ी से आने वाले हैं, उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हैं। और जब भी आएंगे आपको मैरिज प्रपोजल देंगे आपके पार्टनर, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स, अभी इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है डिफेंसिव हुए हुए, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे और आपकी और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। देखें हैंगमैन, आपके पार्टनर हैंग हुए हुए हैं, आपके पार्टनर ख़ुद को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, उनको स्ट्रकनेस से, इस स्ट्रकनेस से खुद ही निकलना है, आप नहीं निकल सकते। ये ऐसा हो सकता है ये 4 वीक्स में आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप ले लें। 4 आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, सिंक्रोनिसिटी हो रही है यहाँ पर। आप इसका गूगल करके एंजल नंबर करके कोई मैसेज भी निकाल सकते हैं, कोई यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है। सेकंड ये कि 4 कोई ना कोई अब जो होगा स्टेबिलिटी आएगी, जो कभी आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हुई इस रिलेशनशिप की, कुछ भी नहीं हो सका, वो अब होगा, ठीक है। हाई प्रेस्टिस, खामोश हैं, बेहद खामोश हैं आपके पार्टनर, आपको कुछ बता नहीं रहे, लेकिन उनके माइंड में आप सिर्फ आप ही आप हैं, आपसे मैरिज है, आप हैं, आपको वो अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, अब बिल्कुल नहीं बैठना चाहते वो जहाँ भी हैं। 6 ऑफ कप्स इससे पहले भी निकला था और अब भी निकला है। आपकी लाइफ एक ऐसी जगह मूव हो रही है जहाँ उसको होना चाहिए था इतने टाइम में। अब आपके लिए टाइम अच्छा स्टार्ट होने वाला है, ये जो साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी, ये आपके फेवर में रहेगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए एंजल मैसेज निकालती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप वेट ही कर रहे होंगे अपने पार्टनर का, उनकी कोई सॉलिड डिसीजन मेकिंग का। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर की इस वक्त उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या एडवाइस है। द पावर ऑफ पर्पस, ये किसी पर्पस के थ्रू हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में व्हील चल रहा था ये पर्पस के थ्रू हुआ है, कुछ ना कुछ आपको लर्न करना है। 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 तो मैं बोल ही चुकी हूँ, 4 दोबारा आया है, ठीक है। ग्रेट एंड फुल, आपके लिए विक्ट्रीज आ रही हैं। अब जो भी आपकी लाइफ में जो भी सर्कल चलता रहा, आपको लग रहा होगा ये बैड सर्कल है, बैड साइकिल है, लेकिन इसने कुछ आपको सिखाना था। द ऑरिकल गिफ्ट, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ऑरिकल गिफ्ट्स आएंगे, ठीक है। आपको वेट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग का, जो मुझे इस पूरी रीडिंग को और इसके बाद इसकी एडवाइस को देख के लग रहा है, ठीक है। आपका जो केज बंद था ना 10, जो केज बंद था, ऐसा लग रहा था आपके ऊपर कोई बर्डन है, आपको किसी केज में डाला हुआ, जो क्लोज था वो ओपन हो रहा है। बर्ड आर फेदर, ठीक है। ये फेदर्स आपको कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, बर्ड्स आपके लिए
कोई पिजन, कोई कोई क्रो, कोई भी ऐसा बर्ड आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, ठीक है। टेंडर एम्ब्रेस, आपको कहा जा रहा है अपने आप को एम्ब्रेस करें, अभी किसी पास की चीज़ का अभी किसी चीज़ का मत सोचें। इनकाउंटर्स, क्लोज, आपकी जो चीज़ें हैं वो जो क्लोज हो चुकी थी, वो डोर जो आपको क्लोज लग रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कभी ओपन नहीं होंगे, वो सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। ये पर्पस के थ्रू हुआ है, द पावर ऑफ पर्पस। ये किसी पावरफुल, जैसे ये यूनिवर्स का काम था आपकी लाइफ में, ये जो सब कुछ हुआ है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सब पर्पसली हुआ है, ठीक है। और जो भी आपने इससे लर्न करा है उसके ऊपर वर्क करें, उसको अपनी लाइफ में, अगर आपको इस रिलेशनशिप में ही जाना है तो उसके ऊपर अप्लाई करें। आपके पार्टनर आ रहे हैं तो उनको एक नॉर्मल तरीके से उनके साथ बिहेव करें, उनके साथ ऐसे मत हो जाएं जैसे हम बहुत टाइम पहले बिछड़े हुए थे। कुछ जो ऐसे वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जब हमारी इतनी इंटेंसिटी देखते हैं तो वो हमसे भागते हैं। तो इंटेंसिटी नहीं दिखानी, हर रिलेशनशिप की ही कहानी नहीं है। आप सामने वाले को इंटेंसिटी दिखाओ तो शायद वो रिलेशनशिप और क्लोज आता है। और जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके लिए मेन जो इन तीनों रिलेशनशिप की सिर्फ एक पॉइंट होता है, जब पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट ले तो उसको उस तरीके से नहीं जैसे हम किसी कुंभ के मेले में बिछड़े हुए इंसान थे, इस तरीके से बिहेव नहीं करना। आपको जो कहा जा रहा है बैलेंस, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है क्रिएटिविटी करें, खुद के साथ करें। आपके जितने भी क्लोज डोर्स थे वो ओपन हो रहे हैं। आपको कोई बर्ड फीडिंग कराने से आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, बर्ड फीड कराएं। और सेकंड ये, आपको कोई भूखा कोई भी एनिमल दिखता है आप उसकी मदद करें, ठीक है। आप उसको कुछ खिलाएं खाने को। और चेंज यूनिवर्स आपकी बिहाइंड द सीन आपके पीछे वर्क हो रहा है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा। आपके रिलेशनशिप में आपको एकदम ही कोई विश फुलफिलमेंट दिखेगी। आपको एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको फुलफिलमेंट और विक्ट्री के साथ आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, ठीक है। ये द ऑरिकल्स गिफ्ट, ये यूनिवर्स का गिफ्ट रहेगा आपके लिए। जो भी आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट करा यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स भी आपको गिफ्ट देगा अब इसके बाद, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।